Hello everyone, today we'll start chapter number 18th, that is financial statements of sole proprietor, which is also known as final accounts. सबसे पहले हम मीनिंग पढ़ेंगे. Financial statements are the statements prepared at the end of the accounting period to determine the financial performance, i.e. profit earned or loss incurred during the accounting period and also the financial position of the business as on the date. फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें प्रॉफिट या लॉस का पता चलता है कि पूरे साल में हमें प्रॉफिट हुआ है या हमने लॉस सफ़र किया है. इसके साथ ही इससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का भी पता चलता है. अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता क्या क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ये तीन चीज़ों को कलेक्टिवली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम दिया जाता है. दे आर ऑल्सो नॉन एज फाइनल अकाउंट्स, इन्हें फाइनल अकाउंट्स भी कहा जा सकता है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस. ये एंड प्रोडक्ट है, मतलब सारे प्रोसेस का जो एंड पॉइंट है वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है. अकाउंटिंग प्रोसेस प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस जो आपने बनाई है उसकी हेल्प से फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं. ट्रायल बैलेंस, देखिए ट्रायल बैलेंस जब हमने बनाई तो उसमें ये वाली चीज़ें हम पोस्ट करते थे: एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, गेन्स, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़. इनमें से एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड एसेट्स का बैलेंस जो होता है वो डेबिट साइड पे पोस्ट किया जाता है. इनकम, गेन्स एंड लाइबिलिटी का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड पे पोस्ट किया जाता है. और ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स इक्वल होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स. अब हमने क्या करना है, ये जो पहली चार चीज़ें हैं इनमें से कुछ डायरेक्ट होते हैं और कुछ इनडायरेक्ट होते हैं. जो डायरेक्ट आइटम्स हैं वो आपकी चली जाती हैं ट्रेडिंग अकाउंट पे. ट्रायल बैलेंस की टोटल आइटम्स में से ये जो फर्स्ट 4 आइटम्स है यानी कि एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स, उनमें से कुछ डायरेक्ट होते हैं और कुछ इनडायरेक्ट आइटम्स होती हैं. डायरेक्ट आइटम्स को हम पोस्ट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में और इनडायरेक्ट आइटम्स को हम ले जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट का पता चलता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट का पता चलता है. तीसरी जो चीज़ है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, दैट इज बैलेंस शीट. एसेट्स और लाइबिलिटीज आर रिटन इन बैलेंस शीट और बैलेंस शीट से हमें फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस का पता चलता है. अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? जो सामान हमने ड्यूरिंग द ईयर बेचा है, हमें जो उस सामान की कॉस्ट पड़ी है, यानी कि हमने जो उस सामान को बनाने में या आगे से लेके आने में जो खर्चा किया है उसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं. यानी कि जो सामान हमने बेचा है उस सामान का जो हमें खर्चा पड़ा था, दैट इज नॉन एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. यानी कि बेचे गए सामान की कॉस्ट जो हमें पड़ी है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला इज ओपनिंग स्टॉक. अगर हम बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं दूसरे, तीसरे या चौथे साल में, तो हमारे पास लास्ट ईयर का स्टॉक पड़ा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स. ओपनिंग स्टॉक जो स्टॉक हमारे पास लास्ट ईयर का पड़ा हो, प्लस परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, जितना सामान हमने खरीदा है बेचने के लिए, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो सामान को शॉप तक लाने का खर्चा होता है या उसको बनाने का खर्चा होता है. दीज टाइप ऑफ एक्सपेंसेस आर नॉन एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस. माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ईयर एंड पे आपके पास जो स्टॉक बच जाता है उसे आपने माइनस करना है और ये सारे फॉर्मूले की कैलकुलेशन करके जो वैल्यू आपके पास आएगी, मीन्स उतनी कॉस्ट आपको पड़ी है उस सामान की जो सामान आपने बेचा है. सपोज कीजिए 1000 का सामान आपके पास ऑलरेडी पड़ा था, 10,000 की परचेजेस कर लिया आपने ड्यूरिंग द ईयर और 1000 उस परचेजेस पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लग गए. ईयर एंड में आपके पास 2000 का सामान पड़ा था. इट मीन्स सारे साल में आपने 10,000 रुपये का सामान बेचा. ठीक है जी. और वो 10,000 रुपये का सामान आपने बेचा है 12,000 पे. इट मीन्स जब हम 10,000 का सामान 12,000 पे बेचेंगे तो 2,000 क्या हो जाएगा हमारा? ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला इज सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट. सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देंगे. ऑब्वियस बात है, अगर हम सेल वैल्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करेंगे अगर सेल बड़ी हुई तो, ठीक है जी, मोस्ट ऑफ द टाइम सेल वैल्यू जो होती है वो कॉस्ट से बड़ी होती है, तो उन दोनों का डिफरेंस जो होगा दैट विल बी ग्रॉस प्रॉफिट. लेकिन अगर किसी केस में हमारी कॉस्ट सेल से बढ़ जाती है तो कॉस्ट इधर ले जाएंगे, सेल्स इधर ले जाएंगे, तो कॉस्ट में से सेल माइनस करके अगर बैलेंस बचता है तो दैट विल बी ग्रॉस लॉस. ठीक है जी. सो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था यहाँ पे फॉर्मूला. अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. इट मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अगर हम आइटमाइज करें तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह पे आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. अभी हमने डिस्कस किया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और उसका फॉर्मूला एक ही बात है, तो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह पे यहाँ पे उसका फॉर्मूला लिख दिया, यानी कि जिन चीज़ों से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट किया जाता है. ब्रैकेट ओपन करने पे यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस परचेजेस माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है जी. यानी कि सेल में से ये तीन चीज़ें माइनस करके और क्लोजिंग स्टॉक प्लस करके आपका क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट.
अगर हम माइनस वाली आइटम्स को लेफ्ट साइड पे ले जाएं, इट मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो टोटल है वो सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक के बराबर है। ठीक है जी। हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में राइट वाली चीज़ों को राइट में ले आएंगे, बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक, और लेफ्ट वाली चीज़ों को लेफ्ट में ले जाएंगे। टू ओपनिंग स्टॉक पहले आएगा, टू परचेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है जी। ट्रेडिंग अकाउंट में 100 में से 95 टाइम्स राइट साइड पे यही आइटम्स होती हैं, बाय सेल्स एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो आप ये याद कर लेंगे। सेल्स में से ज़्यादा रिटर्न माइनस किए जा सकते हैं, वो क्वेश्चन में आपको पता लग जाएगा। लेफ्ट साइड पे ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस में से रिटर्न्स आपने माइनस कर देने हैं, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में हम बात करते हैं। अगर राइट साइड एक्सीड्स द लेफ्ट साइड, मीन सेल वेल जो आपके पास पैसे आए हैं वो ये वाले एक्सपेंसेस से ज़्यादा हैं, तो डिफरेंस विल बी ग्रॉस प्रॉफिट। एंड इफ लेफ्ट साइड एक्सीड्स द राइट साइड, अगर लेफ्ट साइड का टोटल राइट साइड से बड़ा हो जाता है, जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी ग्रॉस लॉस। ठीक है जी। इसको हमने कैरी डाउन करके प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाना होता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। अब बात करते हैं एंट्रीज की। हमने जनरल प्रॉपर वाली जो एंट्रीज करी थी, इस क्वेश्चन में वो एंट्रीज बनती हैं। अब देखिए इसकी एंट्री क्या बनेगी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, टू परचेजेस, टू ओपनिंग स्टॉक, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इस साइड वाली चीज़ की एंट्री कैसे बनेगी, सेल्स अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये आपकी एंट्रीज है जिन्हें हम क्लोजिंग एंट्रीज का नाम देते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट की लेफ्ट साइड की जो आइटम होंगी उसके लिए ये एंट्री बन जाएगी, राइट साइड वाली आइटम्स के लिए ये एंट्री बन जाएगी। अगर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट हुआ तो ट्रेडिंग से प्रॉफिट एंड लॉस में ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री विल बी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर लॉस होता है तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी। जो हमने 11 चैप्टर में क्वेश्चन किया था, ये वाला क्लोजिंग एंट्रीज, वही एंट्रीज की बात हम कर रहे हैं। ठीक है जी। अब वापस आ जाते हैं अपने मेन चैप्टर पे। ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बना हुआ है, जहां पे जो मेन है आइटम्स लिखी हुई है। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस में से रिटर्न्स आउटवर्ड जो है वो माइनस कर देंगे। रिटर्न्स आउटवर्ड को आप इस साइड पे भी लिख सकते हो। इसी तरह सेल्स में से रिटर्न्स इनवर्ड यानी कि सेल्स रिटर्न आप माइनस कर सकते हैं, या ऑपोजिट साइड पे भी लिख सकते हैं। वेजेस, सैलरीज, ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अनदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैरेज इनवर्ड, सामान को लाने का खर्चा, फ्रेट एंड कैरेज कार्टेज इनवर्ड। फैक्ट्री, देखिए फैक्ट्री में सामान बनाया जाता है तो वो वाले एक्सपेंसेस जो कि गुड्स को बनाने में या अपने बिजनेस प्रेमिसेस तक लाने में खर्च किए जाते हैं, उन्हें डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे बाय स्क्रैप सेल्स आ सकती है, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आ गया है, बाय अब नॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक। तो अगर राइट साइड लेफ्ट साइड से बड़ी बन जाती है तो ग्रॉस प्रॉफिट में रिजल्ट आएगा आपका, और अगर लेफ्ट साइड एक्सीड्स द राइट साइड देन इट विल बी ग्रॉस लॉस। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में उसने कहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमिन ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। यहाँ पे आपको आइटम्स दिए हैं और ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम्स के बारे में हम बात कर चुके हैं, कौन सी आइटम कौन सी साइड पे आएगी। यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट की लेफ्ट साइड पे, टू ओपनिंग स्टॉक 25,000। उसके बाद लेफ्ट साइड पे ही परचेजेज आती है, और फ्रेट एंड पैकिंग जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये भी आपका लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक शिफ्ट हो गया वहाँ पे, फ्रेट एंड पैकिंग शिफ्ट हो गया है। सेल्स जो है वो राइट साइड पे आएगी, परचेजेज लेफ्ट साइड पे आ चुकी है, और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो राइट साइड पे आएगा। तो बाय सेल्स एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक हमने लिख दिया 1,90,000 एंड 30,000 इज द क्लोजिंग स्टॉक। पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल्स, देखिए जो परचेजेस पे पैकिंग होती है वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, लेकिन जो सेल्स के लिए खर्चा किया गया है वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, ना कि ट्रेडिंग अकाउंट में। तो राइट साइड एक्सीड्स द लेफ्ट साइड, राइट साइड का टोटल बनता है 2,20,000, इसमें से लेफ्ट साइड की आइटम्स माइनस करेंगे, सो द डिफरेंस विल बी 45,000 एंड दैट विल बी ग्रॉस प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपके पास ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेजेज है, सेल्स रिटर्न है, सेल्स है, परचेजेज रिटर्न है, क्लोजिंग स्टॉक है, कैरेज इनवर्ड और डेप्रीसिएशन। ठीक है जी। डेप्रीसिएशन को छोड़ के बाकी सारी आइटम्स जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है। ओपनिंग स्टॉक 23,000 आ जाएगा, परचेजेस 29,000 है, जिसमें से परचेजेज रिटर्न हम माइनस कर देंगे। हमारे पास नेट परचेजेज और नेट सेल चाहिए होती है, तो परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करेंगे, तो ये जो डिफरेंस है ये नेट परचेजेज आ जाएगा। कैरेज इनवर्ड, देखिए कैरेज आउटवर्ड होता तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाता, कैरेज इनवर्ड मीन सामान को बिजनेस प्रेमिसेस तक लाने का खर्चा है,
तो कैरेज इनवर्ड यहाँ पे आ जाएगा, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करके नेट सेल्स आ जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 47,700। राइट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस करेंगे तो डिफरेंस विल बी 22,900 एंड दैट विल बी ग्रॉस प्रॉफिट।